हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो बीएड वर्सेस बीटीसी में फैसला आ चुका है, डिसीजन आ गया है और बीएड स्टूडेंट काफी निराश हो चुके हैं। इस फैसले के लिए आप वेट जो है जनवरी मंथ से कर रहे हो कि अब आएगा और इस तरह का डिसीजन आएगा, ना ही आपने सोचा था और ना ही हमने, कि डिसीजन जो है इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे अफरा तफरी में जो है ये डिसीजन ले लिया गया है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो बीएड वर्सेस बीटीसी फैसला आने के बाद बीएड कैंडिडेट का ये हो रहा है कि मैम बीपीएससी का एग्जाम जो है अभी 24 से स्टार्ट हो रहा है, 24-25 को, तो हम वो एग्जाम दे या ना दे। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है कि सीटेट का एग्जाम 20 अगस्त को है, तो हम वो दे या ना दे। तो देखो, हम इस वीडियो में जो है बीपीएससी का एग्जाम देने वाले बीएड कैंडिडेट और सीटेट का पेपर 1 का एग्जाम देने वाले बीएड कैंडिडेट के बारे में ही सिर्फ बात करने वाले हैं। उनको एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आप मेरे पीछे देख सकते हो बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आ गया और इस तरह का निराश करने वाला जो है ये फैसला डिसीजन आया है बीएड कैंडिडेट के लिए। उनके लिए तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फैसला जो है निगेटिव आया है, आप लोग निराश भी हो, ये बिल्कुल हम भी है, आप ही नहीं हम भी है, लेकिन इसका जो है इसका रास्ता, इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बीपीएससी के बारे में, बात कर ले कि जो लोग भी बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं बिहार का, उनको जो है एग्जाम देना चाहिए या नहीं। ठीक है, पेपर 1 का जो है, जो आप लोग का पीआरटी का है, उसमें एग्जाम देना चाहिए या नहीं बीएड वाले लोगों को, तो हम पहले इस पे बात करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एग्जाम देना चाहिए। ये इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये बीपीएससी डायरेक्टली जॉब वाला जो है आपका एग्जाम है। अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और ये फैसला पूरी तरीके से देश को हिला देने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब ऐसा नहीं है कि इसका जो है कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा या लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, इसमें भी बहुत सारी चीजें की जाएंगी, जिसमें सबसे पहला जो कदम उठाने की बात हो रही है वो है रिव्यू पिटीशन के बारे में। यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है एक याचिका दायर की जाएगी कि फिर से एक बार फैसले को रिव्यू किया जाए, समीक्षा की जाए। अब ये एक्सेप्ट होगा या नहीं एक अलग बात है। दूसरी चीज है कि सरकार, अगर सरकार चाहेगी तो वो हमारे साथ आकर खड़ी हो सकती है, आप लोग एक साथ आ सकते हो, तो अभी चांसेस बहुत है। इसलिए बीपीएससी का जाकर के एग्जाम दीजिए, अपनी तैयारी जैसे किए हो। मुझे पता है कि एग्जाम देने जाओगे तो थोड़ा सा लगेगा, निगेटिविटी मन में रहेगी, वो एक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा रहेगा। लेकिन एग्जाम बिल्कुल देना चाहिए, ये जॉब की बात है। फिर एग्जाम, फिर जो है कब ये वैकेंसी निकलने वाली है इसका पता नहीं, तो आप जाइए। हो सकता है कि आज आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ ऐसा आया जिसकी वजह से नेगेटिविटी लग रहा है, एग्जामिनेशन का टाइम निकल जाए और सरकार कुछ साथ दे दे और कुछ ऐसी चीजें हो जाए जिसमें कि 1 to 5 में फिर से बीएड को सिलेक्ट कर लिया जाए, तो उस समय आपको कितना अफसोस होगा। इसलिए अफसोस ना रहे, इसकी वजह से मैं बोलूंगी कि बीपीएससी का एग्जाम आप बिल्कुल देने जाइए। कोई भी स्टूडेंट बीएड का बीपीएससी वाला एग्जाम मत छोड़ना। सेकेंड, हम बात करेंगे सीटेट को लेकर के। सीटेट का एग्जामिनेशन जो है आपका 2023 20 अगस्त को है। अब यहां पर भी बीएड कैंडिडेट हो गए हैं शॉक कि एग्जाम दे या ना दे। देखो, सीटेट के एग्जामिनेशन जो है पेपर 1 का, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एग्जैक्टली आप जा करके दो, क्योंकि सीटेट जो है कंडक्ट होते रहता है, साल में 2-2 बार कंडक्ट होता है, तो आपको फिर चांस मिल जाएगा देने के लिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछोगे तो मैं बोलूंगी दे दो। जब एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन देने का मौका भी मिल रहा है, आपको जो भी सेंटर मिलेगा आपके आसपास ही मिलेगा, तो इसमें छोड़ना नहीं चाहिए। और अब आप बोलोगे मैम इसका फायदा क्या होगा? अभी हमें हर जगह अंधेरा दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि बीएड को जो है हटा दिया गया है, लेकिन आगे की बात ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ, आगे और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में
टीचिंग फील्ड में, बीएड कैंडिडेट्स में, सरकार में भी। ऐसा नहीं है कि सरकार चुपचाप बैठी और कान में रुई डाल के, उनपे भी असर हुआ ही है। तो उनपे जो भी असर चीजें हुई हैं, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ चीजें निकल सकती है। अब मानो कि 1% ही चांस है कि कुछ पॉजिटिविटी हो जाए, मैं ये नहीं बोलूंगी 10%, 20% चांस है, 1% ही चांस है। तो उस दिन आपको अफसोस ना रहे, इसके लिए सीटेट का भी मैं आपको एग्जाम देने को बोलूंगी। लेकिन सीटेट में ये है कि आप अभी अगर नहीं दे रहे हो तो नेक्स्ट जब निकलेगा तो दे सकते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। बट बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए मैं बिल्कुल बोलूंगी कि इसका एग्जाम नहीं छोड़ना है। एक और चीज हम इसमें बात करते हैं। अभी देखो, अभी जो है ना कि ऑर्डर का, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसका हमें पूरा जो है नहीं मिला हुआ है डॉक्यूमेंट। अब उसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, कौन सी बातों पर जो है चर्चा हुई है, और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि 1 to 5 से बीएड बाहर हो जाएगा, या फिर वहां पे कुछ लूप होल रखा गया है, कुछ बातें रखी गई है। तो जब तक वो ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम ये क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। तो वो चीजें ऑर्डर आ जाने दीजिए, फिर हम देखेंगे। अब बीएड के कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं, मैम हमारे पास अब क्या रास्ता बचा है? रास्ता बहुत सारा है, अब हमें ढूंढना भी तो पड़ेगा ना। तो एक रास्ता तो ये है कि यूजीसी ने जो अपना एक रूल बना दिया है कि आप 2 डिग्री या 1 डिग्री 1 डिप्लोमा साथ में कर सकते हैं। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर आपने कर लिया है और आप 1 to 5 के टीचर ही बनना चाहते हैं, तो आप बीटीसी या डीएलएड कर सकते हैं। साथ साथ में भी कर सकते हैं, या कर चुके हो तो भी कर सकते हो। ये भी चीजें आप पूछ रहे हो तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर आपके मन में है कि सिर्फ मुझे 1 to 5 का बनना है टीचर, तो आप जो है उस रास्ते को पकड़ करके जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि बीएड कर लिए हो तो आप डीएलएड और बीटीसी नहीं कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं बीपीएससी एंड सीटेट को लेकर के। प्लीज डिसअपॉइंट मत होइए, एग्जाम जरूर दीजिए, एग्जाम मत छोड़िएगा। बीपीएससी वाला एग्जाम तो कोई भी स्टूडेंट मत ही छोड़ना, क्योंकि अभी नहीं जानते हैं आगे फ्यूचर में जाकर क्या होगा। हो सकता है कि सरकार अपने इलेक्शन की वजह से ये काम कर रही हो सकता है कि सरकार जो है आपका वोट लेने के लिए आपका साथ दे और फिर आपको जो है 1 to 5 में लेकर के आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए एग्जामिनेशन देने बिल्कुल जाइएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर हमें मिला नहीं है। उस ऑर्डर में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बस ये चीजें रख दी हो कि स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टेट जो है बीएड को 1 to 5 में रखना चाहता है या नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख दिया हो कि डीएलएड कैंडिडेट जहां पे उपलब्ध नहीं होंगे वहां पे बीएड कैंडिडेट को लिया जाए। तो अभी हमें जब तक ऑर्डर नहीं मिल जाएगा तब तक हम नहीं क्लियर कर पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर, ये डिसीजन आया है, ये कितना स्ट्रिक्ट है, क्या पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट है और बाहर कर दिया गया है, या इसमें कुछ संभावनाएं छोड़ी गई है। तो जब हमें ये ऑर्डर मिलेगा तो हम फिर से एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।